अगर आप बीपीएससी सफाई कर्मी, खलासी, चपरासी, गैंग कर्मी की बीपीएससी बड़े लेवल के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके उसमें हमेशा ये टॉपिक आया होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है ना, या कि सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध है या टिहरी बांध है, या गंगा जल का पानी इतना पवित्र क्यों होता है कि वहाँ का पानी सड़ता नहीं है अन्य पानियों की अपेक्षा। तो यही सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये नक्शा प्राय उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड सन 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। और इसका जो छोटा वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा इसको कहते हैं कुमायूं, और इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गढ़वाल। अब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है यहाँ पे कई सारी हिमानियाँ हैं। हिमानियाँ या ग्लेशियर या हिमानी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर हम यहाँ धरती पे हैं ज़मीन में तो हमें कई तरफ से ऊष्मा मिल रही है। डायरेक्ट सूर्य से ऊष्मा मिल रही है, ये वाली दीवार गर्म, ये वाली दीवार गर्म, नीचे की ज़मीन गर्म, तो हमें कई साइड से ऊष्मा मिल रही है। अगर हम पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वो 1 डिग्री के टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो जो चट्टान जहाँ पे हिमानी बनी होती हैं या ग्लेशियर बने होते हैं वहाँ बहुत ऊंचाई में बने होते हैं, वहाँ का तापमान माइनस में रहता है ना। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वायु में हमेशा नमी उपस्थित होती है, जो हमें ठंडियों में दिखती है और गर्मियों में दिखती नहीं है ना। तो वायु में उपस्थित नमी जब चट्टानों से, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ से टकरा करके और बर्फ़ का रूप धारण कर लेती है, और वही बर्फ़ जब कई सारे हो जाते हैं, ग्रुप में हो जाते हैं और बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं हिमानी या ग्लेशियर, है ना। तो हिमानी, तो गढ़वाल में कई सारी हिमानियाँ हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ में एक हिमानी है संतोपथ हिमानी, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। तो आइए समझते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है ना। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ हिमानी क्या है और ग्लेशियर वगैरह क्या हैं, और किस प्रकार से संतोपथ हिमानी से, ग्लेशियर से नदियों का उद्गम होता है। तो वहीं से गंगा का उद्गम हुआ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ हिमानी। तो संतोपथ हिमानी से 2 गंगाएँ निकली हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। ये जो गंगा है ये है विष्णु गंगा और ये है धौली गंगा, है ना। ये भी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नाम लिखूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगली वाले थोड़ा सा आपको कर दूँगा पूरा नाम वगैरह लिख के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो ये जो है ये विष्णु गंगा है और ये क्या है, धौली गंगा। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ हिमानी, उस संतोपथ हिमानी से विष्णु गंगा और धौली गंगा आई, ये मिली विष्णु प्रयाग में। ये जो प्रयाग है, ये प्रयाग का मतलब होता है मेलन स्थल। जब 2 या 2 से अधिक नदियां आपस में आके जहाँ जिस स्थान पर मिलती हैं तो वहाँ उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। तो ये जो प्रयाग है जहाँ पे ये विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिली है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब क्योंकि भूगोल के हिसाब से 2 नदियों की गहराई जब समान होती है तो जो नदियों का नाम होता है वो चेंज कर दिया जाता है, जो अगली वाली नदी जाती है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई लगभग समान है, इसीलिए आगे वाली जो नदी है इसका नाम रख दिया गया है अलकनंदा। क्या रख दिया गया है, अलकनंदा, ये वाली नदी, है ना। और अलकनंदा काफ़ी गहरी नदी है। तो अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक नदी आके मिली, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। और ये आके कहाँ मिली, ये मिली नंद प्रयाग में। नंदाकिनी नदी जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ी तो ये नंदाकिनी नदी आके मिली नंद प्रयाग में। क्योंकि नंदाकिनी नदी की गहराई कम है इसीलिए अलकनंदा को इसी में मिला लिया गया और अलकनंदा के नाम से नदी आगे बढ़ी। आगे चले तो पिंडार नदी आई, पिंडार नदी भी आके इसमें मिली, किसमें, रुद्र प्रयाग में। देखिए ये प्रयाग रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रयाग में अभी आपको सब रटा दूंगा, है ना, इसी में वीडियो ख़त्म होते होते। तो ये रुद्र प्रयाग में मिली आके पिंडार नदी, ठीक। अब इसके पिंडार नदी, और ये कहाँ मिली, ये मिली कर्ण प्रयाग में। पिंडार नदी आके कहाँ मिली, कर्ण प्रयाग में, ठीक है। अब इसके बाद केदारनाथ से एक नदी निकली, मंदाकिनी नदी, और वो मंदाकिनी नदी आके कहाँ मिली, ये केदारनाथ में एक जगह है, केदारनाथ में से एक नदी मंदाकिनी आके मिली कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, है ना, रुद्रप्रयाग में। क्योंकि मंदाकिनी की गहराई भी अलकनंदा से कम है तो इसमें अलकनंदा इसको मिला के आगे लेके चली। अब देखिए यहाँ पे उत्तरकाशी के पास एक गंगोत्री है। गंगोत्री के गोमुख से ऐसा माना जाता है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी का उद्गम हुआ है। तो उत्तरकाशी के में एक जगह है गंगोत्री, वहाँ से गोमुख से बेसिकली ये भागीरथी नदी निकली है। ये भागीरथी नदी
ये यहाँ आके जैसे आई तो यहाँ पे एक नदी और आके इसके साथ मिल गई, भीलांगना नदी, है ना। तो भीलांगना नदी इसमें आके मिली, क्योंकि भीलांगना नदी गहराई भागीरथी से कम है, तो इसमें को मिला करके और आगे बढ़ी। और जैसे ही यहाँ पे आई देवप्रयाग में, अलकनंदा इधर से आई और इधर से भागीरथी नदी आई, तो अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पे संगम हुआ तो वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी की गहराई एकदम समान है। तो समान होने के कारण यहाँ पे जो आगे वाली नदी है उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो चेंज कर दिया गया, यहाँ पे इस नदी का नाम रख दिया गया गंगा। तो इसीलिए ये देखिए गंगा निकली नहीं है, गंगा कहीं से निकली नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो गंगा है, ये गंगा का एक पैटर्न है, ये इन सारी सहायक नदियों से मिलकर बनी है गंगा। अगर आप बीपीएससी सफाई कर्मी, गैंग कर्मी, चपरासी, ग्रुप डी खलासी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ से होता है, जिसमें आगे नाम करके देवप्रयाग रख दिया जाए। 2014 का क्वेश्चन है। तो तीसरे नंबर में था देवप्रयाग, तो वही सही आंसर था, है ना। तो ये आगे चल के इसका नाम रख दिया गया गंगा। ठीक, अब आप समझ गए। अब अगर आपको सीक्वेंस याद करना हो तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे, भगवान श्री जब छोटे से तो नंद बाबा के लड़के थे, नंद। तो नंद प्रयाग, सबसे पहले विष्णु गंगा, धौली गंगा निकले तो विष्णु प्रयाग में, आगे चली नंदाकिनी नदी मिली नंद प्रयाग में, आगे चली तो पिंडार नदी आई कहाँ, कर्ण प्रयाग में, कान में बाली पहनते थे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा क्या करते थे, रुद्र की माला भी पहना करते थे। तो केदारनाथ से जब ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे आई तो ये क्या हो गई, यहाँ पे मिली किसमें, रुद्र प्रयाग में। और आगे चली तो ये उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख से यहाँ पे आई, यहाँ पे भीलांगना नदी मिली और ये आके यहाँ पे मिल गई, तो ये हो गई देवप्रयाग में ये। और इसका नाम क्योंकि भूगोल के हिसाब से इनकी गहराई समान है तो इसका नाम बदल के रख दिया गंगा। तो भी आप समझ चुके हैं। अब भीलांगना नदी जब यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे अब अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब कभी यूपीएससी या कि आप बड़े लेवल का कमीशन या पीसीएस लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो यूपीएससी कभी ऐसा एग्जाम पूछेगी नहीं, क्योंकि यूपीएससी को पता है, उन लोगों को पता है कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी एक पैटर्न है, वो पैटर्न से बनी हुई है सहायक नदियों से, है ना। तो जब भीलांगना नदी भागीरथी नदी में आके मिलती है तो यहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, है ना। और क्योंकि पानी के बहाव बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध, है ना। तो अब आइए समझ लेते हैं कि बांध कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उसके सहायक सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आइए जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो भागीरथी जब उत्तरकाशी से निकलती है तो वहाँ पे जब भीलांगना नदी वहाँ पे निकलती है तो पानी के फ्लो को रोकने के लिए वहाँ पे बनाया गया है टिहरी बांध। और टिहरी बांध की जो लंबाई है वो 260 मीटर है ना। लेकिन इसकी जो कैटेगरी है ये अर्थ पिलर है ना। बांध की क्या कैटेगरी होती हैं, जैसे अर्थ पिलर हो गया, ग्रेविटी हो गया, और कॉर्ड शेप की, बैटरल फेट की, बटरफ्लाई भी उसको कह सकते हैं, तितली, है ना। तो कैबेज हो गया, कई प्रकार के बांध होते, डैम होते हैं। तो इसकी जो कैटेगरी है वो अर्थ पिलर है और इसकी जो कैटेगरी है वो ग्रेविटी है। तो क्वेश्चन में आता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो लड़के नहीं, सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो ग्रेविटी बांध में हम कैटेगरी में इसकी है तो सबसे ऊंचा बांध तो 225 यही हो जाएगा, है ना। भाखड़ा देखिए, पानी का फ्लो जब ज़्यादा होता है तो एक बांध बनाया जाता है और उसके साथ में एक उसके सहयोग के लिए बांध बनाया जाता है, सपोर्ट के लिए। तो भाखड़ा के सपोर्ट में नांगल बांध लिखा जाता है और टिहरी बांध के सपोर्ट में कोटेश्वर बांध बनाया गया है ना, ताकि पानी के फ्लो को आसानी से रोका जा सके। और इसकी जो कैटेगरी है वो है अर्थ पिलर और इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तब तो ये 260 ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है तो ये भाखड़ा नांगल है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है ना। अब देखिए, कैटेगरी अगर पूछा जाए, मान लीजिए कि कोई एक 4 फुट का यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे एक 6 फुट का ट्राइपॉड रखा है, एक 5 फुट का 5 फुट का मान लीजिए, नहीं ट्राइपॉड वाला उदाहरण नहीं रहेगा, आदमी बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई 6 फुट का लड़का है, कोई 5 फुट की लड़की है। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची लड़की कौन है तो लड़की में तो हम इसी को कहेंगे ना। और अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा इंसान कौन सा है तब हम लड़के को कहेंगे, है ना। तो कैटेगरी के हिसाब से होता है। तो सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध अगर कहेगा तो भाखड़ा नांगल हो जाएगा, और अगर सबसे ऊंचा अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध कहा जाएगा तो टिहरी बांध होगा जिसके सहयोग में कोटेश्वर है, भाखड़ा के सहयोग में नांगल बांध है। और सबसे लंबा बांध अगर बात करें, सबसे लंबा बांध तो वो हीरो कुंड अलग बांध है ना, उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब अगली वीडियो डालेंगे हम,
है ना। और एक क्वेश्चन और आता है कि गंगा नदी का पानी इतना शुद्ध क्यों होता है। तो जब गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। तो वो क्या करता है कि जीवाणुओं और कीटाणुओं को मार के खा जाता है, जिससे वहाँ पे पानी कई दिनों तक रखे रहने पर भी सड़ता नहीं है। तो क्वेश्चन में है तो आप लगा दीजिएगा बैक्टीरियोफेज, है ना। अगर आप आईवी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पूछा था कि गंगा जल में किस कारण से गंगा जल का पानी ख़राब नहीं होता है, तो वो बैक्टीरियोफेज तीसरे नंबर में ही था, है ना। तो यही सारा क्वेश्चन था। आज के लिए धन्यवाद।